हारने के बावजूद भी, MIM के हारने के बावजूद भी हमारी 3 बड़ी जीत हुई। यानी हार के अंदर भी 3 बड़ी जीत हुई है। नंबर 1, इससे कम्युनल ख़त्म हो गया। देवबंदी, बरेली, वहाबी, शिया, सुन्नी, जमात इस्लामी, तबलीगी, जो आपस में दूरियां थी, बैर था, हेटिंग थी और एक दूसरे के खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे, सब ख़त्म हो गया। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। कितने दिनों से बयानात हो रहे हैं इत्तेहाद के लिए, लेकिन देवबंदी, बरेली, वहाबी, शिया, सुन्नी की नफ़रत ख़त्म नहीं हो रही थी। लेकिन इस इलेक्शन ने और इस सियासत ने हारने के बावजूद भी इतनी बड़ी कामयाबी इसमें मिली है। लोग एक दूसरे से मुसाफा करने लगे, बातचीत करने लगे और सबको इस शिकस्त का एहसास है, चाहे जिस फ़िरक़े का हो। ये हमारी जीत हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर ये बात जहन में बैठ गई है कि अब हमारे पास भी कोई नेता आ गया है, हमारा भी कोई नेता है, हमारे पास भी लीडर है, हमारे पास भी पार्टी है। सबको यकीन हो गया, एहसास हो गया और सबके अंदर ये अवेयरनेस आ गया और सबको बिलीव हो गया कि अब हमारे पास भी कोई नेता आ चुका है। ये जीत नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी 1 नंबर की हमारी विक्ट्री हुई, लेकिन हमारी वो जीत नहीं हो पाई जो हम सोच कर बैठे थे। और तीसरी चीज़ ये है कि MIM वाले बज़ाहिर भले हार गए, लेकिन इनका दिल नहीं हारा, अज़्म, हौसला और इरादा नहीं हारा। रूहानी तौर पर ये सब समझ लीजिए फाते हैं, सब विक्टर हैं। भाई कामयाब होता वही जो हारने के बावजूद भी हार ना माने और अगली तैयारी शुरू कर दे। उससे बड़ा कामयाब कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। हार गया, हार नहीं मानता, उसके हौसले में, अज़्म में, इरादे में, इस्तेकाम में, इस्तिक़लाल में कोई कमी ना आए। और दूसरी बात यह है, वोटों का जो बिखराव हुआ वो तो हम समझते ही हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा हर जगह 100 नंबर से जीती है। अरे भाई, कहीं कहीं 200, 250, 300, 350 वोट से जीती है। जितने भी इंसानी प्रधानी या BDC में जीतता है, बहुत बड़ी उसकी जीत नहीं हुई है जितना गुमान है उसके पास। इसको समझिए। हमारे पास उससे ज्यादा वोटों का औसत और एवरेज है, लेकिन 42% भाजपा जीती है, 43% जीती है, 44% जीती है, 48% जीती है, बमुश्किल 51% जीती है। और हमारा वोट कितना था? 75%। लेकिन हमारा 35% वोट समाजवादी लिया, 15-20% BSP ले लिया, 7 से लेकर 14-15% कांग्रेस ने ले लिया, 1% MIM ने ले लिया। वोटों का बिखराव हमारा हो गया। अगर यही सारा वोट हमारा पोलराइजेशन होकर एक तरफा होकर पड़ता तो 42% वाले कहां होते? जेरे जमीन होते। हमने सबसे बड़ी गलती यह कर रखी है कि सबको नेता मान लिया। आ जाओ भाई, SP से आओ तुम भी हमारे नेता हो, BSP से हो तुम भी हमारे नेता, कांग्रेस से हो तुम भी हमारे नेता, MIM से हो तुम भी हमारे नेता, तुम सब हमारे नेता हो। सबसे बुनियादी बेसिक जो हम लोग फॉल्ट है, हमारा गलती है, वो यही है कि हमने सबको नेता मान लिया है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ वोटों की कोई अहमियत नहीं है, वोट की कुछ समझते ही नहीं। कितने लोग होने के बावजूद भी वोट नहीं देते, इतना चोचलापन उनके अंदर भरा हुआ है। कितने लोग तबलीगी जमात में हैं? कई लाख लोग हिंदुस्तान के अंदर 5 से लेकर 7 लाख तक एनी टाइम जमात में होते हैं, तबलीगी जमात में होते हैं, लेकिन वो उन लोगों को वोट देने से कोई दिलचस्पी नहीं। ना उनके उलमा ना उनके मुबल्लिगीन कभी इस सिलसिले में बयान करते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद वोटों की हमारी तबलीगी जमात की नज़र चला जाता है, वो वोट देते ही नहीं। गुनाह भी समझते हैं इसको, दीन का या मुल्क का, इसको कुछ समझते ही नहीं, कुछ हिस्सा ही नहीं समझते हैं। कुछ लोग चिल्ले में, कुछ लोग 4 महीने में, कितनी औरतें भी जमात में होती हैं। एक बहुत बड़ी तादाद हमारी है जो वोट हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं दाएं बाएं। अच्छा, हमारे यहाँ लोग बाहर भी ज़्यादा रहते हैं। मैं नहीं कहता सब चले आए, कोई मान लीजिए मुंबई में है, कोई भिवंडी में है, कोई पूना में है, कोई बांद्रा में रहता है, कोई अहमदाबाद में है, कोई गुजरात में है, कोई पूना में है, सब ऐसे बिखरे हुए हैं।
वोट से कोई ताल्लुक ही नहीं, वोट देते ही नहीं, कुछ समझते भी नहीं। अच्छा, कितने लोग हमारे शारजा में हैं, दुबई में हैं, मस्कत में हैं, बहराइन में हैं, सऊदीया में हैं, यमन में हैं। हमारा वोट बहुत ख़राब होता है। सामने वाले का वोट ख़राब नहीं होता, वो बाहर नहीं जाते, वो जमात में नहीं होते, उनकी औरतें भी नहीं होती हैं, बहुत मामूली उनके यहाँ ये सब चीज़ होता है। हमारे यहाँ एकदम पूरा लाइन पे लाइन लगी हुई है। हमारा वोट ऐसे ही नहीं ख़राब होता, गौर कीजिए, सोचिए इस पर। अच्छा, एक बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ हिंदुस्तान के मज़ार पर रहती है। मैं नहीं कहता मज़ार बजाना कैसा, लेकिन इसको ज़रूर कहूँ कि जितने लोग मज़ार बजाते कोई वोट नहीं देता, 40 दिन से पड़े हुए वोट नहीं देते हैं। बताइए हमारा वोट कहाँ चला गया? सब कितना नाकारा कर रहे हैं। हम अपने वोटों के जिम्मेदार हमारे भाई हम खुद हैं यार। एक बड़ी तादाद हमेशा मज़ार पर रहती है, छोटी छोटी मज़ार पर आप चले जाएं, 150-150 आदमी हैं पड़े हुए। अजमेर छोड़िए, वहाँ 10,000 आदमी हमेशा रहते हैं। कितनी बड़ी तादाद हमारे वोटरों की ऐसे ही ख़राब हो जाती है, वोट हमारे ऐसे ही चले जाते हैं। बहुत से लोग हमारे यहाँ घर पर रहने के बावजूद भी हज़रत हैं, मुफ्ती हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, लंबी लंबी 1000 तस्बीह, लेकिन वो वोट नहीं देते हैं। आला शान के खिलाफ समझते हैं। उनकी बीवियाँ वोट नहीं देती हैं, उनकी जो है घर की बहुएँ वोट नहीं देती हैं, उनकी लड़कियाँ बच्चियाँ वोट नहीं देती हैं। आला शान के खिलाफ है, तकवा के खिलाफ है। वो गलबा चाहते हैं, शहादत वाला रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। वो वोट का इंतखाब को कुछ समझते ही नहीं। घर पे होने के बावजूद भी इतना चोचलेपन है उनके तकवा के अंदर कि वोट नहीं देते हैं। अगर जुल्म होगा तो सब जिम्मेदार होंगे। क्यों? तुमने वोट ना देकर ऐसी सरकार बनाई है। अक्सर बेशतर मैं देखता हूं इस तरह हमारा वोट मेरे भाई खराब हो जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे उसके अंदर भी चालाकी है, ब्रेवरी है, क्लेवरी, जगह जगह चालाकी है, जगह जगह चालाकी है। बहादुरी दिखाते हैं सामने वाले, इतना स्लो पोलिंग कराते हैं ताकि लोग उकता के हट जाएं, लाइन से चले जाएं, और हम लोग कुछ समझते ही नहीं। जब पोलिंग स्लो होगी, वोट धीरे धीरे पड़ेगा, लोग खड़े खड़े भी आ जाएंगे, उकता जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। हर जगह सियासत है भाई, इसको समझा करें। औरतें तो बहुत जल्द नखड़ा दिखाती हैं, चोचलापन उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। नई दुल्हन हमारे और आपके घर के अंदर जितनी आई हुई ना, आज तक उन्होंने तो वोट ही नहीं दिए है। ना वोटर लिस्ट में उनका नाम है, ना हमको फिक्र है कि लाइए वोटर ID, वोटर लिस्ट उनका भी नाम वाम हो जाए। अब सामने वाला इतना चालाक है कि मुर्दों की भी वहाँ वोट पड़ रहे हैं, पर्चियाँ हाथ में लिए हुए हैं, लाइन भी नहीं लगा रहे हैं, गुंडे के साथ EVM पे चले जा रहे हैं। वो EVM के गुंडे हैं, 10-10 बार वोट दे के चले आ रहे हैं। उनको न पुलिस वाले बोल रहे हैं। अब पुलिस वालों को उन्होंने एक पैकेज दे रखा है, एक बोतल पानी दे दिया, 10-10 वोट मुर्दों के पड़ रहे हैं। ना उनका नाम होता है हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा बूथ बहुत काफ़ी दूर है, कोई इंतज़ाम नहीं होता है। अब मुकाबिल हर चीज़ का इंतज़ाम कर रखा है, एकदम सब कुछ चौकसी है। उनके यहाँ बूढ़े बूढ़े आदमी के लिए रिक्शा लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ कोई इंतज़ाम ही नहीं होता। सबसे ज़्यादा सबसे सस्ता वोट मुस्लिम लोगों का होता है। चैलेंज करते हैं लोग, तुमको अगर और इलाकों में 10 लाख रुपए खर्च करने होगा तो मुस्लिम मोहल्लों में जाओगे, सिर्फ 1 लाख रुपए में चुनाव जीत के चले आओगे। ये हमारी हैसियत है निकम्मे लोगों की। दाल है, चावल है, गेहूं पर, झोला पर, एक छाते पर हम लोग गिर जाते हैं यार। अल्लाह हमारी गरीबी दूर कर दे तो हो सकता है हमारी सियासत भी सही हो जाए। सब गरीबी करा रहा है, सब गरीबी की वजह से हो रहा है। और इलाके में अगर आपको 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे चुनाव में, लेकिन मुस्लिम महलों में सिर्फ 1 लाख रुपए सब लोग बिक जाते हैं आसानी के साथ। 2-4 दिन डेग चला दो, हल्ला मचा दो, बस। सबसे ज्यादा आप इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा मुस्लिम महल्लों में दलाल टहलते हैं। कोई कह रहा है यार अब की तो एकदम समझ लीजिए अखिलेश की एकदम पक्का है मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई कह रहा है यार बहुत जुल्म हो रहा है, बड़ी तकलीफ की बात है, सबसे अच्छी सरकार BSP की है, फिजा बड़ी अच्छी है इसकी, हवा भी बहुत अच्छी। कोई कह रहा है यार केंद्र में तो सरकार है, सरकार तो बनाना तो मजबूरन हमको उसी के पास जाना पड़ेगा ना, इसलिए कांग्रेस की भी सपोर्ट होनी चाहिए। मेरे भाई सब ऐसी ऐसी अपनी अपनी बातें बनाते हैं, फिजा बनाते हैं, पोजीशन लाते हैं, पोलराइजेशन अपने अपने हिसाब से करते हैं, और हम लोग बह जाते हैं यार। वो सब पोजीशन बनाने आते हैं। अब पोजीशन उनकी बनती है, हमारी नहीं बन पाती है। 100-100 रुपये मुसलमान बिकते हैं, 100 रुपये में यार, 100 रुपये में। दारू गांजा की उतने में नहीं मिल पाएगा, उतने वो बिक जाते हैं। सवाल है कि इतने मुस्लिम दलाल, मुखबिर, ब्रोकर, निकट्टे इतने क्यों लगे हुए? असल में कुछ लोग समझते हैं कि हमारा ताल्लुक SP से हमारा मैटर दूर हो जाएगा। 12 बीघा उनकी ज़मीन थी, जब समाजवादी सरकार आ जाएगी तो उनका मामला हल हो जाएगा। कुछ लोग समझते थे हमारा ताल्लुक यार
उस आदमी से जिसका ताल्लुक बीएसपी से, और हमारा मैटर बीएसपी से हल हो, इसलिए हम बीएसपी में लगे। कुछ लोग समझते हैं कांग्रेस से ही हमारा फायदा हो सकता है, कांग्रेस ही हमारे मसाइल हल कर सकती है, इसलिए कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। इनको कौम का हमदर्द मत मानिए, सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी यही होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग है ये हमारी। सीधा सी बात यह है, आवाम सबको नेता ना माने, बल्कि क्या माने, दलाल माने, मुखबिर माने, लंबरदार मान ले, ठेकेदार मान ले, हरामखोर मान ले, लेकिन नेता ना माने। हमारे आदमी देखिए पोलिंग बूथों पर दिखते ही नहीं, सामने वाले का आदमी एकदम चौकस है, बटन दबा भी नहीं, पुलिस वाले कह रहे हैं चली 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 हो गया, आपका वोट पड़ गया, आपका वोट पड़ गया, और सामने वाला वहां खड़ा है, उसको कोई नहीं बोलता। ये सब बड़ी तकलीफ की बात है, बहुत ज़्यादा। मुकाबिल के आदमी सीधा आ रहे हैं, वोट दे के चले जा रहे हैं, उनको लाइन भी नहीं लगाने पड़ रहा है। मुर्दों तक का वोट देते, मुर्दों तक मैं बात कर रहा हूं, सोचो इसको। हमको पुलिस वाले बहुत जल्द कह देते हैं चली चली तुम्हारा वोट पड़ गया, तुम्हारा वोट पड़ गया। हमारा वोट खराब करने में खुद डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, जिला अधिकारी, ये सब लगे रहते हैं। कितने हमारे बक्से भी नहीं खुले, सरकार जी बन गई इनकी, बड़ी गुंडाई हो रही भैया, सब सीधे ईवीएम के गुंडे हैं, ईवीएम के। भाजपा ज़्यादा वोट से नहीं जीती है, और हमारे यहाँ कितने लोगों का नाम भी नहीं आया था ना, उसके लिए कोई फिक्र है, वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, वोटर आईडी हमारे पास क्यों नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। हम अपना वोट खराब करने में तो खुद लगे हुए हैं ना। अब भाजपा ज़्यादा वोट से नहीं जीती है। अब बाद में जब आप कुछ पूछे कि हमारा नाम क्यों नहीं, कहेंगे मिसप्रिंट हो जाए, मिसप्रिंट हो गया, और कोई बात नहीं है। भाजपा का 30% वोट फिक्स रहता है, वो बैंक में रखा है, बड़ौदा में रखा है, स्टेट बैंक में रहता है। सिर्फ 15% के लिए वो खेला करती है, हिंदू है, मुस्लिम है, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, 80 या 20 का आंकड़ा है, वो 15% के लिए लाल करती है, 30% उसको बैंक में रहता है, बस खाली ऐसे उठाइए और ऐसे डाल दीजिए। और हमारे पास वोट उससे ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है, वोट ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास नेता बहुत हैं, दलाल बहुत हैं। हम दलाल को नेता समझ लिए हैं, कौम का अलंबरदार हमने उनको समझ लिया है। अब देखिए, हमेशा हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम मजहब ही के नाम पर यहाँ सियासत होगी, बस पूरा अब यकीन हो गया है। अब सेकुलर की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, और यहाँ कुछ लोग जो है बस हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दे रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और अंदर से लेकर बाहर तक पूरे जड़ से लेकर जीवाल तक कोशिश कर रहे हैं वो। और उसके लिए वो हर तरह की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं कि हमको हॉस्पिटल नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, पढ़ाई नहीं चाहिए, रोज़गार नहीं चाहिए, रोज़ी रोटी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए। वो सीधा कह रहे हैं। इसीलिए वो जब भी वोट देते हैं या जब उस पोजीशन में आते हैं तो फौरन उनका कलर और रंग बदल जाता है। इसीलिए वो इस जीत ने वाज़े कर दिया कि फ़िरका परस्ती का जहर किस हद तक मेरे भाई सरायत कर चुका है। ये तो पक्का हो गया है, इतना ज़रूर हो गया है कि अब हमारे पास भी नेता आ चुका है। बस रातों रात आप समझ लीजिए फैसला बदल दिया। लोग कूड़ा और भंगार हटाने में लग गए, हम लोग भंगी बन गए थे रातों रात समाजवादी के। पहले कूड़ा हटाओ, भंगार हटाओ, फिर उसके बाद अगले चांस में अपना हम लाएंगे। लेकिन फिर भी भंगार कूड़ा हट नहीं पाया, हटा नहीं पाए। गए थे हटाने, खुद खाई में गिर गए और उठ नहीं पाए। वो इतने होकर, कम होकर एक पार्टी या हमसे ज़्यादा होकर एक पार्टी में है, और हमारी तादाद कम है, उसके बावजूद भी हम इतनी पार्टी में लगे हुए हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ किसी किसी लिहाज से कह रहा हूँ। जैसे इंसान कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खुदा की कसम मत छोड़ो और कहो कि हम एक लीडर का दामन अब नहीं छोड़ेंगे। इस दफ़ा अल्लाह ने साफ कर दिया कि ओवैसी वोट कटुआ नहीं है, एकदम साफ हो गया। अब हमारे यहाँ सिर्फ मजहब की राजनीति चलेगी, समझ लीजिए। एक तरह से बस आप समझ लीजिए कि हक हार गया, अब बातिल जीत गया, गोबर पेशाब जीत गया, और समझ लीजिए कि पानी और पेप्सी बेचारा हार गया।
इलेक्शन हारने का सबसे ज़्यादा जनाजा मुस्लिम महल्लों से निकला है। क्यों? उसी इलाके में एसपी से मुस्लिम, बीएसपी से मुस्लिम, कांग्रेस से भी मुस्लिम, लोकल जो पार्टी थी उनसे भी मुस्लिम, एमआईएम से भी मुस्लिम। तो हारने का औसत, अब मुस्लिम जनाजों का जो औसत है हारने का, वो मुस्लिम महल्लों से ज़्यादा उठा है, अब मुसलमानों का जनाजा ज़्यादा उठा है। हमारा अल्लाह वो है जो हमारे पूर्वजों को 800 साल तक, पुरखा पुरनिया को, हमारे शयूख को, अकाबिर को 800 साल तक हुकूमत कराया। इससे पता चल गया कि हम लोग कितने काबिल रहे होंगे, और आज हम उन्हीं की औलाद हैं। और दूसरी बात, सामने वाला हमारा 2 पंचवर्षीय अवकाश से ज़्यादा निकल गया, और हमारे ऊपर अल्लाह इतना मेहरबान हुए थे उस टाइम पर कि 800 साल तक हुकूमत कराए हैं। इससे पता चल गया कि हमारे पास अभी वो सलाहियत नहीं है कि अल्लाह मुल्क का बागडोर हमें और आपको अभी दे दे। हमारे पास जितने लोग होते हैं सब अपनी अपनी बनाने में, फ़िज़ा बनाने में, हवा बनाने में, सब कुछ इसी में, सब कुछ ये दलालों द्वारा होता है, मुखबिरों द्वारा होता है, जिनकी हैसियत सिर्फ पान पुकार की होती है, और हम इन्हीं के चक्कर में बहक जाते हैं। जज़ाकल्लाह।